हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के चैप्टर गति यानी कि मोशन के पार्ट 2 वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और लास्ट में एक उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक समान गति और असमान गति। एक समान गति को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? तो एक समान गति और असमान गति कहते किसे हैं? बहुत आसान है, जैसे इसके नाम है, इसके नाम में छुपा है, वही चीज़ें हैं। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कोई वस्तु अगर सरल रेखा में गति करती है, तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल लेंगे कि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है। अब अगर हमने कहा कि वो पहले 1 सेकंड में, यानी कि मैंने घड़ी में टाइम देखा और मैंने कहा 1 सेकंड गुज़र गया, तो वस्तु ने 50 मीटर दूरी तय की। ये 50 मीटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान रहे हैं हम, तो 50 मीटर दूरी तय की। फिर हमने देखा कि अगले 1 सेकंड में और 50 मीटर दूरी तय की। मतलब हम ये देख रहे हैं कि घड़ी में जैसे-जैसे 1-1 सेकंड आगे बढ़ रहा है, वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है। तो वो हर 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है, जैसे तीसरे सेकंड में भी, चौथे सेकंड में भी। ऐसे करके मैंने आगे देखा कि एक और सेकंड गया तो कितनी दूरी 50 मीटर दूरी तय की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक सेकंड में, प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर दूरी तय कर रही है वस्तु। यानी कि समय अंतराल, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 1 सेकंड था, फिर जैसे मान लिया कि यहाँ पे जब मैंने देखा था घड़ी में 5 सेकंड था, मतलब जो भी टाइम हो रहा था 5 सेकंड के बाद 6 सेकंड हुआ अगले उसमें। तो उस टाइम पे उसने 50 मीटर, फिर 6 से जब 7 सेकंड हुए तो फिर उसने 50 मीटर दूरी तय की। यानी हर एक सेकंड में समान समय में वस्तु ने समान दूरी तय की, उसकी दूरी चेंज नहीं हुई, यानी कि 50 मीटर दूरी थी, वो उसकी चेंज नहीं हुई। तो इस वाली गति को, जिसमें कि समान समय था, ये सेम था और समान दूरी जब तय करती है वस्तु, तो उस गति को हम कहते हैं एक समान गति। एक समान गति, समान समय अंतराल था, क्योंकि हर एक सेकंड में फ़र्क कितने का था? अगर हम हर एक टाइम में देखें तो 1-1 सेकंड का फ़र्क था, तो समान दूरी उन्होंने तय की। इस गति को हम कहते हैं एक समान गति, यानी कि यूनिफ़ॉर्म मोशन, ठीक है? ये याद रखेंगे। अब असमान गति, इसका एक एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में एक टेबल है। इसमें ये दिया गया है कि ये वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि कितना वस्तु ने दूरी तय की, यहाँ पे देखिए 9:30 बज रहा था सुबह का, फिर 9:45 हुआ, यानी कि 15 मिनट का गैप, फिर यहाँ पे 10 बजे यानी 15 मिनट। हर एक उस टाइम में आप देखेंगे 15 मिनट का गैप है, ठीक है? यानी कि समान जो समय अंतराल है वो सेम है, हर एक उस पे, हर एक पॉइंट पे। उस पे आपने देखा कि वस्तु ए ने इस 15 मतलब 9:30 पे उसने 10 मीटर की दूरी तय की, फिर आगे 15 मिनट हुए तो उसने 20 मीटर की दूरी तय की। ऐसे-ऐसे करके उसने हर एक 15 मिनट में, इनमें अगर आप देखेंगे तो 10-10 का फ़र्क है, यानी कि 10 मीटर तय किया होगा, समान समय अंतराल में समान दूरी। तो ये कौन-सी गति है? एक समान गति। अब अगर आप यहाँ देखें कि बी ने कितनी दूरी तय की, तो इस 15 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की हुई, ये आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ? ये 9:30 बजे तक उसने इतनी दूरी तय की, आगे 9:45 तक उसने 20 मीटर दूरी। तो इन दोनों टाइम के बीच में गैप कितना है? 15 मिनट का, और ये 20 में से 10 गया, 10 मीटर का गैप है। उस गैप को देखिए कि समान समय अंतराल, यहाँ पे अंतराल सेम है, फिर आगे जाएँगे अंतराल 15 मिनट का ही है, तो इन दोनों के बीच में भी फिर 10 मीटर का ही गैप है। फिर आगे वाले के बीच में 15 मिनट का गैप है, इधर 10 मीटर का गैप है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है, ठीक है? ये गैप में। लेकिन यहाँ देखिए ये गैप सेम नहीं है, यहाँ पे 19 में से 12 गया, कितना आ गया आपके पास? 7। फिर यहाँ पे 23 में से 9 गया, कितना आ गया आपके पास? 4, 9 और 4 13। तो यहाँ पे गैप सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं हो रही है। इस तरीके की गति को हम कहते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब समान समय अंतराल हो, जैसे यहाँ पे 15-15 मिनट का गैप था, लेकिन उस गैप में समान दूरी तय नहीं हो रही है, असमान दूरी तय हो रही है, उसको हम कहते हैं असमान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? आसान है ये चीज़। अच्छा, इसका एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, कहाँ पे हमें दिखता है ये? जैसे भीड़ वाली सड़क पर आप देखेंगे गाड़ी कैसे जा रही है, ट्रैफिक होता है, कैसे-कैसे हल्का-हल्का मोशन होता है। तो उस वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि कैसे जब वस्तु दूरी तय करती है वहाँ पे, तो वो हर एक टाइम में अलग-अलग दूरी तय करती है। पार्क में कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो वो हर एक सेम स्पीड के साथ तो हमेशा नहीं दौड़ेगा, यानी कि समान समय में ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा ही सेम दूरी तय करेगा। कभी वो ज़्यादा कर सकता है, कभी कम कर सकता है, कभी उसके पास बहुत एनर्जी है, यानी कि उसने खाना खाया हुआ है, और कभी मान लिया उसका खाना पच गया, तो फिर वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ेगा। तो ये उसके एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? जनरल है, चीज़ है बिल्कुल।
अब हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गति की दर का मापन, मेजरमेंट ऑफ मोशन। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें जब एग्ज़ाम में आएँगी तो केवल डेफिनिशन के फॉर्म में आएँगी कि ये क्या है, ये क्या है? या कुछ ऐसा घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन उसी घुमाने वाले क्वेश्चन को और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए हमें इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझना है। इसीलिए हम ये चीज़ें समझ रहे हैं, वरना हम केवल एक डेफिनिशन को भी याद कर सकते थे। लेकिन हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो गति की दर का मापन क्या है? मोशन, मोशन क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए मोशन क्या होता है? मोशन होता है कि समय के साथ जब वस्तु अपनी स्थिति में चेंज कर रही होती है, उसको हम मोशन कहते हैं, उसको हम गति कहते हैं। अब उसी गति की दर को हम माप रहे हैं। दर का मतलब क्या होता है? समय के साथ हम उसको माप रहे हैं। इसका मतलब तो ये है, ये तो हम समझ गए कि गति की दर का मापन का मतलब क्या है कि हर एक वस्तु जभी भी वो समय के साथ अपनी स्थिति चेंज कर रही है, तो उस स्थिति को हम कैसे नापते हैं? दूरी के टर्म्स में। पिछली वीडियो में मैंने आपको दूरी विस्थापन समझाया था। तो उस दूरी को अगर हम मापें समय के साथ, वो गति की दर का मापन है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? क्या इसकी ज़रूरत है? क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? ये हमें समझना है। इसके लिए आप इस वाले डायग्राम को देखिए, आप ये टीवी है, ठीक है? ये थोड़ी छोटी स्क्रीन है, तो ये टीवी आपकी बुक में भी ये पिक्चर है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब गेंदबाज गेंद फेंकता है तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में। अभी मैं ये समझाऊँगी इसका मतलब क्या है। ये तो दूरी का मात्रक होता है, समय का, पर ये क्या लिखा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए 140, 143 फिर 135 ये सब लिखा है। तो इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है? ये गति की दर है, ठीक है? लेकिन हम समझेंगे। फिर यहाँ पे आप स्कूल जाते हुए देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे ये लिखा है कि 50 किलोमीटर पर आवर, ये छोटा-छोटा लिखा है ना येलो वाले में, 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है? ये हम समझेंगे। देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे ये लिखा है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये लिखा है किलोमीटर पर आवर। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि प्रति घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है। किलोमीटर दूरी का मात्रक होता है, तो कितनी दूरी तय की है। यानी कि आप गति की दर को माप रहे हो। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है गति की दर को मापने की? क्योंकि हर एक जो वस्तु होती है, क्या एक निश्चित दूरी तय करने में सारी वस्तुएँ सेम समय लेती हैं? सोचिए थोड़ा, नहीं लेती हैं। हर एक वस्तु अलग-अलग हो सकता है कि वो समान समय भी ले, एक ही दूरी को तय करने में, हो सकता है वो अलग-अलग भी ले। तो उन्हीं चीज़ों को मापने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं और वो टूल का नाम क्या है वो अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन वही चीज़ है गति की दर का मापन। ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हर एक वस्तु समय के साथ कितनी दूरी तय कर रही है, कितनी गति उसकी है, वो देखने के लिए। और इसको हम नापते कैसे हैं? उसको हम एक नाम दे देते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर हम कह रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें। तो सिंपल सा हमने ये समझा कि एक निश्चित दूरी तय करने में अलग-अलग वस्तुएँ हैं, वो भिन्न-भिन्न समय लेती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ एक पर्टिकुलर दूरी है उसको जल्दी से फिनिश कर लेती है। जैसे 2 बच्चों को अगर हम दौड़ाएँ तो एक एक व्यक्ति जल्दी दौड़ जाता है, मतलब एक फर्स्ट आ जाता है, एक सेकंड आ जाता है, यानी कि पहले वाले ने थोड़ा तेज़ दौड़ा, दूसरे वाले ने कम तेज़ दौड़ा। तो उसी चीज़ को हम नाप रहे हैं कि कौन तेज़ दौड़ा, कौन कम दौड़ा। उसको हम कैसे नापेंगे? यहाँ पे, ठीक है? अगर हमने देखा नहीं हो ना हो उसे कैसे हम नापेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है और वही गति की दर का मापन कहलाता है। तो एक निश्चित दूरी तय करने में अलग-अलग वस्तुएँ अलग-अलग समय लेती हैं और अगर हम समय के साथ किसी वस्तु की गति का वर्णन करें, क्योंकि हमने कहा वस्तु की गति की दर, दर यानी कि जब हम उसके द्वारा नापी गई स्थिति यानी दूरी को समय के साथ नापें, तो वही हमारे पास क्या कहलाता है? वस्तु की गति की दर। और इसके लिए हमारे पास टूल होता है चाल, स्पीड, इससे नापते हैं हम। तो अभी जो हम किलोमीटर पर आवर देख रहे थे, वो चाल का मात्रक होता है, ठीक है? तो ये होता क्या है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति है वो 2 सेकंड में 10 मीटर तय कर रहा है, ठीक है? ये तो 2 सेकंड में 10 मीटर तय कर रहा है। जब मैं इसको 1 सेकंड में बताऊँ कि वो 1 सेकंड में कितना तय कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? ये हम मैथ्स में सीखते हैं 1 सेकंड में करेगा कम, 10 को भाग लगा दिया 2 से। तो क्या किया आपने? ये है दूरी, यानी कि ये 10 मीटर तय कर रहा था पहले और ये आ गया समय 2 सेकंड। तो दूरी बट्टे समय, यही हमारे पास चाल होती है, ठीक है? यानी कि दूरी को जब हम इकाई समय में, और ये इकाई समय है, 1 सेकंड में आप देख रहे हैं क्योंकि 2 सेकंड में तो आपको पता था कि 10 मीटर तय कर रहा, लेकिन 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है वो देखने के लिए आपने जब उसे ऐसे लिखा, दूरी बटे समय, उसको कहते हैं हम चाल, ठीक है? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को कहते हैं हम वस्तु की चाल यानी कि स्पीड। चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज़ इक्वल्स टू s अपॉन t। s क्या है? दूरी, t क्या है? समय,
ठीक है। और इसकी मात्रक क्या हो गया आपके पास, मीटर प्रति सेकंड। ये क्योंकि देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, और सेकंड का मात्रक, सेकंड नीचे, ये जो बटा है इसी को हम प्रति कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके और मात्रक भी हैं, जैसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर के साथ हम घंटे में नापते हैं ना सब समय को, वो याद रखना है आपको। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तभी भी याद रखना है। जैसे मैथ्स में करते हैं हम, वैसे ही है कि मीटर के साथ सेकंड, और सेंटीमीटर के साथ भी सेकंड, और किलोमीटर के साथ घंटा, क्योंकि वो बड़ा मात्रक है, तो हम टाइम का भी बड़ा मात्रक लेंगे उसके उसके साथ, घंटे को। और ये एक अदिश राशि है चाल, क्यों, क्योंकि इसमें जो दूरी है और समय है वो दोनों के दोनों एक अदिश राशि है, इसलिए। और अदिश राशि तो हम चुके हैं पहले ही। अब हम समझते हैं एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल को। औसत चाल क्या होती है, मैथ्स में सीखा है ना हमने, औसत किसे कहते हैं, टोटल, उसमें टोटल चीज देखना, टोटल लिया और अपॉन जितनी चीजें थी वो भाग दे दिया, ऐसा। तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। क्या सदैव वस्तु की गति नियत होती है, यानी कि एक समान होती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसी से वो चलेगा, या फिर अलग अलग भी हो सकती है कि कभी 50 हो गया, कभी 60 हो गया, कभी 30 हो गया, ठीक है, या कभी चला ही नहीं तो 0 हो गया। हो सकता है ऐसा, हमेशा सेम चल रहा हो, पर ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो सेम, कभी आगे गड्ढा है तो वो हल्का हो जाता है, अपनी स्पीड स्लो कर लेता है, यानी कि जो अभी हमने चाल पढ़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ वो कम हो जाती है, तो वो असमान गति भी कर सकता है। तो जब वस्तु ऐसी गति करती है, तो तब हम उसकी गति को दिखाते हैं, उसकी चाल को दिखाते हैं। असमान वस्तु की गति की दर के लिए हम औसत चाल का यूज करते हैं। ठीक है, इसको अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लास्ट मतलब स्लाइड के लास्ट लास्ट तक जाते जाते आपको समझ आ जाएगा कि औसत चाल किसे कहते हैं। औसत चाल का मतलब वैसे ही है कि औसत रूप में वस्तु कितनी चाल से चल रही है उस पर्टिकुलर अपनी मतलब पूरे पथ के दौरान, जितनी भी उसने दूरी तय की होगी उसमें कितनी वो औसत चाल से चल रही होगी। क्योंकि हमेशा तो हमने देखा ना कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ही नहीं चल रही है, कभी वो 30 हो रही, कभी वो 20, कभी 40। तो हम औसत रूप में कैसे बता सकते हैं कि वो 2 घंटे में मान लिया चल रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो कितनी चाल से चल रही है। ठीक है, वो बताता है औसत चाल। इसका मतलब हम कैसे इसको देखते हैं, तय की गई कुल दूरी से जब हम कुल दूरी को जब हम कुल समय अवधि जितना टाइम उसने लिया होगा उससे भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास औसत चाल आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ये तो वही है जो मैं समझा चुकी। एक एग्जाम्पल है, जैसे एक कार 2 घंटे में तय की गई दूरी उसके द्वारा 100 किलोमीटर है, तो उस पूरे टाइम में 100 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, ये क्या हो गया, तय की गई कुल दूरी यानी कि 100, और बटे कुल समय अवधि कितनी हो गई, 2 घंटे, तो 2, इसको भाग लगा देंगे तो 50 आ जाएगा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल है। तो अब ये मतलब नहीं है कि उस पूरे 2 घंटे में वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की ही चाल से चलता रहा, 1 सेकंड में भी 2 सेकंड में भी, ऐसा नहीं है। पर ये है कि उस पूरे टाइम में उस 50 किलोमीटर प्रति घंटा से थोड़ी ज़्यादा और थोड़ी कम ही रही होगी उसकी चाल, ये मतलब होता है। मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा, उससे थोड़ी कम रही होगी, मतलब औसत रूप में इतना वो चला होगा अपनी पूरी गति के दौरान, ये मतलब होता है औसत चाल का। ठीक है, अब उदाहरण 7.1 को कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जब-जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो-जो चीज़ें हमें दी होंगी ना, हम सबसे पहले उनको लिखेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो 16 मीटर की दूरी वो 4 सेकंड में तय करता है। तो इसको हम ये लिख देते हैं कि पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है? 16 मीटर। ये 16 मीटर क्या है? दूरी। एस भी लिख सकते हैं कि एस बराबर 16 मीटर। फिर पुनः 16 मीटर की मतलब 16 मीटर की दूरी में उसने 2 सेकंड में तय करता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि दूसरे पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी ये है। पहले यानी कि दूसरे 2 सेकंड में भी लिख सकते हैं हम इसको, कि ये 16 मीटर की दूरी तय की। ठीक है? ये चीज़ हमने लिख ली, और लिखना क्या है? औसत चाल। तो हमने ये लिखा कि औसत चाल हमें निकालना है। हम हर एक न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो चीज़ें हमें दी होंगी वो लिखेंगे, जो चीज़ पूछी होगी उसके आगे क्वेश्चन मार्क। अब याद कीजिए कि औसत चाल का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, औसत चाल का फ़ॉर्मूला हमने एक ही पढ़ा है, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, जितना लिया होगा। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 16 मीटर, जो पहले 4 सेकंड में ली, फिर अगले 16 मीटर। तो यहाँ पे 16 मीटर को जोड़ देंगे ऐसे, और बटे तय किया गया कुल समय कितना है? 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो उन दोनों को भी जोड़ दिया। अब आगे इसको सॉल्व करके लिख दिया 32 बटे 6, 16 32, 4 और 2 6, और इसके बाद इसको भाग लगा के देखा तो इतना आ गया।
आप ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ ही मीटर, सेकंड यहाँ पे भी लगाएँ, ज़रूरी नहीं है। आपकी बुक में लिखा है इसलिए हमने लगा दिया, ज़रूरी नहीं है। वरना आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल यहाँ पे 16 + 16 किया, 32 आ जाएगा, 4 और 2 6 किया, 32/6 से जब आप भाग लगा देंगे लास्ट में 5.33, उसके बाद लिखना है यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड। अब जैसे किसी को कन्फ्यूज़न अगर हो रही है कि ये सेकंड की घात में -1 क्यों लिखा है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है, ऐसे। सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा इस बट्टे के ऊपर, तो इसकी घात अभी क्या है 1 और ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है? आप इसे केवल एस भी लिख सकते हैं और SEC सेकंड भी लिख सकते हैं, मर्ज़ी है तो। तो इस तरीके से आज हमने क्या-क्या सीखा है, एक समान गति, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो इसे क्या कहते हैं, एक समान गति, यूनिफ़ॉर्म मोशन। और जब उसी समान समय अंतराल में असमान दूरी, तो उसे कहते हैं असमान गति, नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। ठीक है, उसके बाद हमने गति की दर को मापा, तो हमने ये समझा कि निश्चित दूरी तय करने में हर एक वस्तु अलग-अलग समय लेती है, हो सकता है सेम भी ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम लेगी। तो हम गति का वर्णन कैसे करेंगे, समय के साथ उसकी गति का वर्णन करेंगे और वस्तु की गति की दर हम उसे कहेंगे। मतलब उसकी गति क्या होगी, वस्तु की गति यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है? मतलब जो उसकी स्थिति चेंज हुई, और दर यानी कि उसके समय के साथ कितना चेंज हुआ। उसी को हम चाल कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद हमने औसत चाल का कॉन्सेप्ट सीखा, इस सवाल का जवाब ढूँढा कि ये होता है, इसीलिए हम औसत चाल को डिफाइन करते हैं, असमान वस्तु की गति की दर के लिए, और उसका फ़ॉर्मूला होता है ये, ठीक है? तो अगली वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनको कुछ क्वेश्चन्स हैं, इनको भी देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।